अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग DHA फेज 6 के अंदर और इस वक्त आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनैलिटी इन द रियल एस्टेट मार्केट मिस्टर उस्मान मान से, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज तो जॉब से ही किया मगर बहुत जल्द जॉब को खैर बात कह के वो रियल एस्टेट सेक्टर में आ गए और एक कम टाइम के अंदर एक सक्सेसफुल रेल्टर और बिजनेसमैन के तौर के ऊपर मार्केट में उभर के सामने आए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर उस्मान मान से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जैसे कि आपने देखा होगा कि रियल स्टेट के अंदर एंटर होते हुए बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो रियल स्टेट के अंदर आपकी जर्नी कैसी रही और अभी तक रियल स्टेट का सफ़र आपका कैसा रहा? जी फराज भाई, थैंक यू वेरी मच, आप टाइम निकाल के मेरे पास आए। थैंक यू सर। दूसरा, रियल स्टेट के सेक्टर से मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं काफ़ी अपना कोशिश कर रहा था कि जॉब से हट के कुछ बिजनेस वगैरह से आ रहा में साथ साथ मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख, लेकिन जब मैंने रियल स्टेट की फील्ड को स्टडी किया तो मैंने देखा कि इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप में अगर गेट से आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से आपको इस फील्ड में लाजमी आना चाहिए। और जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की तो इस फील्ड में मैंने देखा था कि एक ईमानदार और एफिशिएंट बंदे की बड़ी कमी थी इस मार्केट में। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने शॉर्ट टाइम में बड़ी तरक्की दी है। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताता जाऊं, उस्मान भाई का मार्केट के अंदर जो नाम है वो एक इंतहाई ईमानदार बिजनेसमैन और रेल्टर के तौर के ऊपर लिया जाता है और सारे लोग मार्केट के अंदर उस्मान भाई की बहुत इज्जत करते हैं और इनसे काम करना पसंद करते हैं। उस्मान भाई ये बताइएगा कि आजकल लाहौर की रियल स्टेट मार्केट और ओवरऑल पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट डाउन है और लोग काफ़ी परेशान भी हैं, तो आने वाले वक्तों में आप लाहौर की रियल स्टेट मार्केट को कैसे देख रहे हैं? असल में रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये बेसिकली बहुत कंबाइंड जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ। करंटली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं अभी अगर ये कंटिन्यू रहती हैं अगले 1 साल तक भी, तो उस वक्त तक तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी शॉर्ट एरियाज़ में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं जिनमें अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम उनको को बहुत बड़ी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा नहीं कह सकते। वो कुछ ना करने से बाकी अगर कम बिजनेसेस का कंपैरिजन करने रियल एस्टेट के साथ तो उससे हम अर्निंग अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े स्पेसिफिक एरियाज़ हैं तो उनमें की जाती है। लेकिन मैं अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से आने वाले 1 साल को रियल एस्टेट के लिए मुश्किल ही देख रहा हूँ, कोई अच्छा नहीं देख रहे इसको। बिल्कुल ठीक। उस्मान भाई की जो जितनी भी एक्सपर्टीज होती हैं वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं और मोस्टली मार्केट के अंदर ट्रेंड्स और काम भी उसी तरह ही आगे हो रहा होता है। इसके अलावा हम उस्मान भाई से इस वक्त अब ये पूछना चाहेंगे कि सर बहुत से आपने देखा होगा लास्ट कुछ टाइम में बहुत सी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का यानी कि इनॉग्रेशन हुई है, ज़्यादातर लाहौर में ही उन्होंने बेस उनकी सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या यानी कि कहना चाहेंगे? फराज भाई, करंट सिचुएशन में तो बिल्कुल मैं उसको नहीं रिकमेंड करता। इस वजह से नहीं करता कि अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे रियल एस्टेट के प्रॉपर नहीं बने हुए, ना कोई प्रॉपर कोई अथॉरिटी है जो उसको देख रही है। बहुत सी ऐसी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जो कि ब्राउन एरियाज़ में बनी हुई हैं और ग्रीन एरियाज़ में बनी हुई हैं और वो उनका कोई प्रसान हल नहीं है। काफ़ी लोगों के इस तरह की शिकायतें के अंबार लोगों के लगे हुए हैं कि हमने सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, अब हमें कोई ऑनरशिप देने के लिए तैयार ही नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह के मसले मसाइल जो है वो काफ़ी हैं उस लिहाज से, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम DHA का है। हम खुद भी DHA से बाहर इसी वजह से हम डील नहीं कर रहे। जब तक कोई रेगुलेशन नहीं बन जाते हम DHA से बाहर डील नहीं कर रहे। और मैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप सोच समझ के DHA से बाहर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर कोई सोसाइटीज़ आपको खुद पता है, उस डेवलपर का पता है और उसके कोई पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं जो कि उन्होंने टाइमली डिलीवर किए हैं, तो फिर आप उनको उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक उस्मान भाई। अच्छा उस्मान भाई, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, बहुत से लोग हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहते हैं मगर डिफरेंट तरह की डिफिकल्टीज होती हैं, मुश्किलात होती हैं जिनको देखते हुए वो जो है यानी कि इस इरादे को तर्क कर देते हैं, तो अगर कोई रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? राजू, उनको मैं, अगर कोई उसकी नीयत अच्छी है और वो कुछ करके दिखाना चाहता है तो इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। उसमें आप के अंदर अपनी एक इंसान के अंदर से एक आवाज़ उठती है कि मैं इस चीज़ से, आप इससे भी बड़ा कर सकते हो। इंसान समझता है अपने आप को कि मैं बड़ी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लूँगा और मैं ईमानदार है और साथ एफिशिएंट भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं वो सिर्फ ईमानदार होते हैं, फिर फील्ड में एफिशिएंट ना होने की वजह से वो मार खा जाते हैं। ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ईमानदारी और एफिशिएंसी। ये दोनों चीज़ें अगर आप में हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो इस फील्ड से बेहतर फील्ड मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान में, मैंने पूरे वर्ल्ड में मैंने नहीं देखी। मैं इवन लास्ट वीक दुबई में विज़िट करके आया था, इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने जो स्टडी कर रहा हूँ उसमें मैं इस रियल एस्टेट से अच्छी फील्ड, इससे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मैंने कहीं नहीं देखी। तो मैं तो उनको कहूँगा कि वो टाइम ज़ाया किए बगैर जितनी जल्दी होता है, शुरू में आपको मुश्किल पेश ज़रूर आएगी, लेकिन एक 6 महीने से साल के टर्नओवर में अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आप एक ट्रैक पे आ जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आपने उस्मान भाई के व्यूज़ देखे और जाना कि वो कितने पॉजिटिव हैं इस मार्केट के अंदर भी रियल एस्टेट को लेके। थैंक यू उस्मान भाई फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन पाकिस्तान रियल एस्टेट। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। वेलकम, थैंक यू।